दोस्तों, पूरे देश भर में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन की खबरें निकल करके आ रही हैं हर जगह से दोस्तों। और इसी बीच एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि चुनाव आयोग के खिलाफ एफआईआर किया गया है, या यूं कहें कि एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। क्या ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? यह खबर कहां से निकल करके आ रही है, किसने एफआईआर दर्ज कराया है और किस लिए कराया है, यह सब कुछ आपको बतलाने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि खबरों के बीच में एक और बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि आज ममता बनर्जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर बाकायदा एक्स प्लेटफॉर्म पर 3 पत्र यानी 3 लेटर शेयर किए हैं जो कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लिखे गए हैं, या यूं कहें कि ज्ञानेश कुमार को दिए गए हैं। इन पत्रों में क्या लिखा गया है, लेटरों में क्या लिखा गया है, मैं सब कुछ आपको बतलाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले यह खबर मुझे कहां से मिला, यह भी मैं आपको बता दूं। दरअसल दोस्तों, आरजेडी पार्टी ने ट्वीट किया है और उस ट्वीट में एक अखबार की कटिंग लगाई गई है। जब इसमें कटिंग को लेकर के जब मैंने जांच पड़ताल किया, जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, या यूं कहें कि सर्च जब करना शुरू कर दिया, तो तब मुझे कई सारे खबरें निकल करके मिली, टाइम्स ऑफ इंडिया की या फिर तमाम खबरें। ये कटिंग में लिखा गया है बीएलओ फाउंड डेड, फैमिली ब्लेम्स एसआईआर। दोस्तों, एसआईआर की प्रक्रिया 12 राज्यों में शुरू हो चुकी है। कुछ खबरों के आधार पर यह भी बताया जा रहा है कि 90 करोड़ से ज्यादा फॉर्म बांटे जा चुके हैं। इस तरीके से खबरें चल रही हैं। और दोस्तों, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के ही तमाम बीएलओ प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों से ऐसी हृदय विदारक तस्वीरें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि हर कोई विचलित हो रहा है कि आखिर इतना दबाव बीएलओ के ऊपर क्यों डाले जा रहे हैं, क्यों उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और दोस्तों, आज इतनी बड़ी खबर निकल करके आ गई कि देखिए कि खुद चुनाव आयोग के खिलाफ बीएलओ की फैमिली ने एफआईआर दर्ज करा दिया है। दोस्तों, इस खबर में लिखा गया है बीएलओ फाउंड डेड, फैमिली ब्लेम्स एसआईआर, यानी साफ तौर पर फैमिली ब्लेम कर रही है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के। और नीचे इसमें लिखा गया है एफआईआर अगेंस्ट ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ। जी हां, क्या ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली है दोस्तों? यह तो बाद में पता चलेगा। और जब एफआईआर करा दिया गया दोस्तों, और देखिए इसमें लिखा गया है शांति वॉज द बीएलओ फॉर बूथ नंबर 20/101 ऑफ द रंगमती ग्राम पंचायत in Malabazar. My wife did not know how to read to write Bengali. The SIR from our Bengali. She visited the local video officer several times asking to the relieved from duty, but nobody paid heed to her appeals. यानी ये कहा जा रहा है दोस्तों, जो बीएलओ के जो घर वाले हैं वो ये कह रहे हैं, या उनके हस्बैंड है, ये कहा जा रहा है कि उनकी वाइफ को बंगाली पढ़ने नहीं आ रहा था, और जो लेटर थे एसआईआर की प्रक्रिया का वो बंगाली में लिखा हुआ था, जिसको लेकर के वो बार बार जो है अपील कर रही थी कि मुझे इससे छुट्टी दिया जाए, मैं नहीं कर पा रही हूं, इतना दबाव होने के चलते। लेकिन लास्ट में दोस्तों जो होता है आप सभी के सामने है, और उसी के परिवार ने दोस्तों ये बताया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज कराई है। दोस्तों, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के ऐसी घटनाएं एक जगह से नहीं कई जगह से निकल करके आ रही है जो कि हैरान करने वाली है। कल मैंने एक लेटर और भी मैंने आपको दिखाया था, भूपेश बघेल साहब बाकायदा ट्वीट करते हुए जो कह रहे थे कि किस तरीके से उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ही उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और बीएलओ जो है दोस्तों इस वक्त इतना परेशान हो चुके हैं क्योंकि कम समय में कम सुविधा में उनको काम करके देना है। तो फिर बीएलओ इंसानी तो है, यहां तो मशीन भी खराब हो जाता है, तो फिर बीएलओ कैसे इतना कम समय में काम कर पाएगा, कम संसाधन में। लेकिन इसका कोई जवाब नहीं ढूंढा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। दोस्तों, आज ये जो खबर निकल करके आ रही है अपने आप में हैरान करने वाली, विचलित करने वाली खबर है कि बताइए बीएलओ पर इतना दबाव अचानक एकाएक क्यों बनाया जा रहा है। ये काम जब आपको कराना है, जब आपके पास ये पूरी पावर है, अधिकार है, तो ये काम कभी भी करा सकते हैं, तो फिर अचानक से एकाएक दबाव बनाकर ये काम क्यों कराया जा रहा है, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। और देखिए यही खबरें हर जगह चल रही हैं दोस्तों, और उसी के बीचों बीच में ममता बनर्जी को लेकर के जो खबरें चल रही हैं कि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा, क्योंकि दोस्तों ये जो खबर है ना, ये खबर बाकायदे मैं आपको बता दूं, ये खबर आ रही है जलपाईगुड़ी से, यानी बंगाल के अंदर से आ रही है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की खबर है। और ममता बनर्जी बाकायदा लेटर लिख करके ज्ञानेश कुमार को, या यूं कहें कि सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर को लेटर लिख करके बाकायदा कह रही है कि एसआईआर रोक दो, यहां पर हालात गंभीर होते जा रहे हैं,
हालात क्यों गंभीर होते जा रहे हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण देख सकते हैं कि एफआईआर कराने की नौबत भी आ रही है फैमिली वालों को, बीएलओ की जो फैमिली है। अब देखिए ममता बनर्जी आज ये ट्वीट करती हैं दोस्तों, ये 3 लेटर देखिए, ये 3 लेटर 1 2 3, ये 3 लेटर दोस्तों आज फिर से ममता बनर्जी ने जारी किया, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है और बाकायदा ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी में क्या कुछ कहा गया है दोस्तों, मैं बतला रहा हूं आपको। पहली चिट्ठी में लिखा गया है दोस्तों, आप देखिए, इसमें लिखा गया है कि मैंने पहले से कई बार आपको ध्यान में यह बात रखी कि एसआईआर प्रक्रिया जिस तरीके से लागू की जा रही है वो बेहद चिंताजनक है और इसका सीधा प्रभाव जनता और अधिकारियों पर पड़ रहा है। अब स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि मुझे यह पत्र लिखना आवश्यक लग रहा है। यह प्रक्रिया जिस तरीके से अधिकारियों और नागरिकों को थोपी जा रही है वह न सिर्फ अव्यवस्थित और बिना योजना की है बल्कि खतरनाक भी है। इसमें बुनियादी तैयारी, स्पष्ट दिशा निर्देश और सही संचार इसकी कमी है, जिसके कारण शुरुआत से ही पूरा सिस्टम ठप हो गया है। प्रशिक्षण की कमी है, दस्तावेजों पर स्पष्ट दिशा निर्देश और लोगों के उनके काम को समय न मिल पाना लगभग असंभव लग रहा है, जिससे इस प्रक्रिया को ढहने के कगार पर लाकर रख दिया है। ममता बनर्जी यही नहीं रुक रही हैं, आगे कह रही हैं कि मैं बीएलओ अधिकारियों की मेहनत और प्रयासों की सराहना करती हूं, क्योंकि जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में भारी कार्यभार संभाला है, लेकिन यह सच है कि उन्हें सही परीक्षण, पर्याप्त समय और तकनीकी सहायता नहीं दी गई है। ममता बनर्जी ने बाकायदा इस लेटर में लिखा है दोस्तों और आज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। हालांकि 3 पेज ममता बनर्जी ने शेयर किए हैं। मैं अगर पढ़ने लग जाऊं तो बहुत समय लग जाएगा दोस्तों। ये पहला लेटर है, इसमें और भी आगे कुछ लिखा गया है। खैर, मैं दूसरा लेटर आपको पढ़ देता हूं कम समय में। इसमें लिखा गया है दोस्तों कि मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप तुरंत हस्तक्षेप करें और चल रही इस प्रक्रिया को रोकने के लिए निर्णायक कदम उठाएं। जबरदस्ती की जा रही कार्रवाइयों को बंद किया जाए, उचित परीक्षण और सहायता उपलब्ध कराई जाए और वर्तमान प्रतिक्रियाओं और समय सीमा की पुनः समीक्षा की जाए। यदि यह स्थिति को तुरंत सही नहीं किया गया तो इसके परिणाम प्रशासन, अधिकारियों और नागरिकों सभी के लिए अपरिवर्तनीय होंगे। यह हस्तक्षेप केवल आवश्यक ही नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया और हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की अखंडता की रक्षा के लिए अत्यंत अनिवार्य है। यह पत्र ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को लिखा है। दोस्तों, एक तरफ बीएलओ के ऊपर बढ़ रहे दबाव, दूसरे तरफ बीएलओ खुद कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन और प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार को एक के बाद एक लगातार पत्र, लेटर लिख रही हैं। सवाल यहां पर यह है दोस्तों कि अब तो चुनाव आयोग के खिलाफ ही एफआईआर हो गई, क्या ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? क्या सच में ज्ञानेश कुमार गिरफ्तार हो जाएंगे? बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि जिस बीएलओ पर इतना भारी भरकम दबाव डाला जा रहा है वो बीएलओ कह रही है कि मुझे भैया बंगाली नहीं आती है, आप प्रक्रिया बदल दीजिए, नहीं तो जिसको आती है आप उसको लगा दीजिए। लेकिन ऐसा दबाव क्यों ऐसा दबाव डाला गया दोस्तों? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि खुद चुनाव आयोग के खिलाफ ही चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, जिनको यह काम सौंपा गया है, चाहे बीएलओ हो, चाहे ग्राम पंचायत के जो लोग हो जिनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अब भाई, जब चुनाव आयोग जिसको जिम्मेदारियां देता है तो चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन होगा तो उन्हीं का व्यक्ति, उन्हीं के टीम से जुड़ जाता है। तो बीएलओ हो जाए, चाहे सरकारी के कोई अधिकारी हो जाए, चाहे ग्राम लेवल कोई अधिकारी हो जाए, चाहे तहसीलदार हो जाए, ये सब एक तरीके से मिलजुल के काम किया करते हैं, इन्हीं को जिम्मेदारियां मिलती हैं। लेकिन जब यही लोग जब चुनाव आयोग के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, यही बीएलओ जब चुनाव आयोग के खिलाफ खड़े हो जाएंगे दोस्तों, तो फिर चुनाव आयोग की तो मुश्किलें बढ़नी है। बूथ लेवल पर काम, ग्राम लेवल पर काम कौन करेगा? अगर सही समय पर इसको समय दिया जाए, काम कराना ही है, तो शायद ये आज नौबत नहीं देखनी पड़ती। तो दोस्तों, एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ इसीलिए तमाम प्रदेशों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इसकी लड़ाई अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। ममता बनर्जी एक के बाद एक लगातार लेटर लिख रही हैं और दूसरी तरफ चुनाव आयोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या सच में ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली है? क्या सच में ज्ञानेश कुमार गिरफ्तार होंगे? क्या सच में ममता बनर्जी के लेटर लिखने के बाद क्या इस प्रक्रिया में कुछ चेंजेस लाया जाएगा? क्या रोक लगा दिया जाएगा? बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय वीडियो कमेंट सेक्शन में रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।